सुनो ये बुद्ध कथा। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। ये पाठ हमने कल जहाँ छोड़ा था हम वहीं पर आगे बढ़ेंगे। ये है तथागत बुद्ध की जिन पिंजर वाली अवस्था, जो कि तथागत ने जो स्वपीड़न, शरीर को जो पीड़ा एक्सट्रीम लेवल की जो पहुंचाई थी, उसके बाद जो उनके शरीर की जो अवस्था हो गई थी वो इस पिक्चर में वो एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिन पिंजर की अवस्था। तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शरीर को एकदम पीड़ा पहुंचाया, एकदम अंतिम लेवल तक की पीड़ा उन्होंने अपने शरीर को पहुंचाई। और फिर बाद में उनको इस बात का आभास हुआ कि अगर ऐसे में उनको किसी ज्ञान की प्राप्ति हो भी जाती है, अव्वल तो जब आपके पेट में अनाज नहीं रहेगा तो आपका मन किसी चीज़ में लगेगा नहीं। दूसरा, यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो भी जाता है तो भी आप इतना शक्तिहीन हो जाएंगे कि आप उस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर ही नहीं पाएंगे। तो तथागत वही निर्णय लेते हैं कि मैं अब जो है शरीर पीड़न की अवस्था को, जो कि 6 साल से लगातार शरीर को पीड़ा पहुंचाने जैसी कठोर तपस्या वो कर रहे थे, उसका मार्ग वो त्यागते हैं। तो जो उनके साथ में आए हुए 5 परिव्राजक होते हैं वो उनको ये कह देते हैं कि ये करप्ट हो गया है, यानी इसने तपस्या का मार्ग छोड़ दिया, अब ये भिक्षु नहीं रह गया, ये सन्यासी नहीं रह गया, ये अब परिव्राजक का वेश छोड़ दिया और ये गृहस्थ के रूप में रहने लगा है। तो सुजाता ने एक मन्नत मांगी थी कि अगर उसको बेटा पैदा होगा तो वो निग्रोध यानी पीपल के वृक्ष पे वो देवता को जो है जाकर के खीर चढ़ाएगी। तो उसने साक्षात तथागत को यानी सिद्धार्थ को बैठे हुए देखा, तो उसको ऐसा लगा कि निग्रोध का देवता यानी पीपल का देवता साक्षात उपलब्ध है सामने, और वो खीर जो है उनको देती है। तो तथागत जाकर के निरंजना नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद सुजाता के हाथ से खीर खा करके जो 6 साल का कठिन शरीर को तपस्या वाला जो मार्ग था उसको वो छोड़ देते हैं। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, जो चौथा भाग है कि जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो नए मार्ग का दर्शन हुआ, उसमें क्या हुआ। भोजन के द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब तक के अपनाए सभी मार्ग विफल थे। विफलता भी इस सीमा तक थी कि किसी को भी पूर्ण तरीके से निराश कर सकती थी। निसंदेह वह दुखी भी थे, लेकिन निराशा उनको बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब भले 6 साल उन्होंने तपस्या की और उनको वो मार्ग नहीं मिला जिसकी वो खोज कर रहे थे, वो दुखी तो थे लेकिन निराश बिल्कुल भी नहीं थे। वह मार्ग को पा लेने के लिए आशावान थे। यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर को ग्रहण किया, उस रात उन्होंने 5 सपने देखे। जैसे जब उनका महामाया ने जिस रात को गर्भ धारण किया था तो उन्होंने भी स्वप्न देखा था, उसी प्रकार से सिद्धार्थ गौतम सुजाता की खीर जिस रात को खाए और उन्होंने तपस्या वाला मार्ग छोड़ा, और उसके बाद जब रात में उनको नींद आई तो उन्होंने 5 स्वप्न देखे, और जब वो जगे तो उन्होंने स्वप्नों की व्याख्या की कि अवश्य ही अब उनको बोधि लाभ होकर के रहेगा। यानी अपने स्वप्न की स्वयं ही व्याख्या की, और उस व्याख्या से ये उनको पता चला कि अब उनको संबोधि प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने अपने भविष्य का पूर्व अनुमान लगाने की कोशिश की थी। वह उन्होंने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उनके लिए खीर लेकर के आई थी, उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहते हुए फेंक दिया कि यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। तो ये देखिए, एक ये ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग थोड़ा अंधविश्वास से जोड़ करके, कई जगह इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है इस वाली बात का। तो ये एकदम बिल्कुल एक नॉर्मल सा फैक्ट है कि अगर कोई पात्र खाली है, जब भी आप उसको नदी में फेंकेंगे तो कुछ देर तक तो वो तैरता है और उसके बाद वो नदी में डूब जाता है। उन्होंने नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा और अंत में काल नाम के एक नाग राजा के भवन के पास जाकर के नदी में डूब गया। आशा और संकल्प को सुदृढ़ करके उर्वेला को उन्होंने छोड़ दिया और शाम के टाइम चौड़े मार्ग पे चलते हुए गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा और नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु उस पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे क्लेशों के क्षय निमित्त सभी महर्षियों ने इसके पूर्व चुना था। जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके करते हैं। तो पूर्व की दिशा को इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि वहां से सूरज निकलता है। सूरज निकलने का मतलब क्या, अंधेरा छटना। तो पूर्व की तरफ वो मुंह करके बैठते हैं। ये कहते हैं कि जितने भी मन के क्लेश हैं वो चेतनाओं और बुरे विचारों का समूह, जिन्हें पौराणिक भाषा में मार का पुत्र कहा गया है और जो बुरे विचारों का दूसरा नाम है, उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगे। जैसे क्या होता है, जब भी हम कभी अकेले होते हैं तो क्या होता है, जितनी भी बुरी बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में आने लगती है।
चाहे वो किसी की मृत्यु से संबंधित हो, चाहे किसी को मारने से संबंधित हो, या किसी के बारे में भला बुरा सोचने की बात होती है, तो ये कहते हैं कि मार जो है अपनी पूरी सेनाओं के साथ में आ गया हो। उनको भी मार पराजित कर दिया है, क्योंकि मार जब अपनी सेना के साथ में आता है तो और कुछ नहीं तो आपके अंदर काम वासना का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि आप कभी भी किसी के भी बारे में गलत सोच सकते हैं। तो कह रहे बहुत सारे ऋषि मुनि भी पराजित हो गए, तो कहीं मैं भी ना पराजित हो जाऊं। उन्होंने पूरा साहस जुटाया और मार को कहा, मुझ में बहुत श्रद्धा है, मुझ में बहुत साहस है, मुझ में बहुत प्रज्ञा है, हे मार तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु तो मेरे दृढ़ निश्चय को डिगा नहीं सकता। मैं बहुत स्थिर हूँ, जीवन में पराजित हो जाने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेष्ठ है। दूषित प्रवृत्तियां गौतम के चित्त में ऐसे घुसी जैसे कौवा किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझ करके उस पे जाता है और निश्चय रूप से सोचता है यहाँ मैं नरम नरम भोजन पाऊंगा और संयोग से यहाँ पर कुछ मीठा भी पाऊंगा। और जिस प्रकार से कौवे को वहाँ कुछ प्राप्त नहीं होता और वो चल देता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कौवे की तरह मन की दुष्प्रवृत्तियां भी, यानी मार जो है वो अपनी पूरी सेना को लेकर के वापस चला गया। यानी गौतम का मन इतना दृढ़ निश्चयी था कि मार अपनी पूरी सेना के साथ में आ गया। इसको जब हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं ना, तो कामदेव की जो दो पत्नियां थी, एक का नाम रति था और एक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहनकर बहुत सुंदर सुंदर डांस तथागत के सामने करने लगी। मतलब वो उनको पूरा पराजित करने का, जिस तरीके से मेनका ने विश्वामित्र की जो है तपस्या भंग की थी, उसी प्रकार से कामदेव अपनी पूरी सभी पत्नियों के साथ में वहां आ गए और वो खूब सुंदर सुंदर नृत्य तथागत के सामने कर रही थी, सिद्धार्थ के सामने कर रही थी। तो सिद्धार्थ का बल इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय था कि जैसे कौवा किसी चट्टान पे बैठता है और सोचता है कि ये गर्म चट्टान है तो मैं यहाँ बढ़िया खाने को पाऊंगा, लेकिन अपनी चोंच मारता है तो उसकी चोंच को ही चोट लगती है, वैसे ही मार जब आए तो अपनी सेना के साथ में, तो सिद्धार्थ एकदम चट्टान की तरह डटे रहे और मार उनको पराजित नहीं कर पाए। ध्यान साधना, अब नेक्स्ट चैप्टर। ध्यान साधना के समय गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा कर लिया था जो 49 दिनों तक चलता। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों को खत्म करके गौतम ने भोजन की घर करके शक्ति ग्रहण की और इस प्रकार अपने आप को संबोधि से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार कर लिया। यानी उसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने इतना खाना खा लिया था कि 49 दिनों तक उनके शरीर को भूख का एहसास ना हो। तो खाना खा लिया और खाना खाने के बाद फिर से वो तपस्या में बैठ गए, यानी ध्यान में बैठ गए कि अब वो संबोधि प्राप्त करके ही उठेंगे। संबोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान मगन रहना पड़ा। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में जाकर के प्राप्त किया। पहली अवस्था क्या थी? देखो, संबोधि जो उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसकी 4 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। एकांतवास में सरलता से उन्होंने इसको प्राप्त कर लिया। कारण खोजा, दुख है, दुख का कारण है, कारण खोजने पे लगे। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया कि कैसे ध्यान को एकाग्र किया, मन को कैसे एकाग्र किया जाए। तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव और संचेतना में सहायता प्राप्त की। ये समभाव और सचेतना क्या होता है कि आप किसी भी प्राणी के प्रति आपका कोई बैर नहीं है, एकदम समभाव और सचेतना कि जैसे मुझे चोट लगी वैसे ही अगर एक चींटी को मैं मारता हूं तो चींटी को भी उतना ही बराबर दर्द होता है। समभाव और समचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उसमें पवित्रता को समभाव में और समचित्तता को संचेतना में शामिल कर लिया और उन्होंने अंतिम अवस्था में पवित्रता को समभाव में और समचित्तता को संचेतना में शामिल कर दिया। यानी मन से, वाणी से, कर्म से वो पूरी तरीके से अपने आप को पवित्र कर लिए और पूरी तरीके से एक अपने चित्त को जो है वो एकाग्र कर लिया। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र हो गया, इकट्ठा हो गया, निर्मल हो गया, दोष रहित हो गया, दूषण रहित हो गया, भावना हित रहित हो गया, तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पे केंद्रित किया जो उनको परेशान कर रही थी। तो जब अपने चित्त को एकाग्र कर लिए, सभी प्राणियों के प्रति बैर का भाव खत्म हो गया, सबको एक समान भाव से वो ट्रीट करने लगे, तब वो दूसरी अवस्था में पहुंचे कि क्यों ऐसा है, क्यों आदमी आदमी के साथ में लड़ाई कर रहा है। वो दूसरी उस अवस्था में वो पहुंचे, सारा जो चित्त था, सारा ध्यान उसको लगाना लिया कि आदमी आदमी के साथ में क्यों लड़ रहा है, समस्या का समाधान क्या है। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन में रात्रि में उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ और उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं।
पहली समस्या कि संसार में दुख है, और दूसरी समस्या कि इसी दुख का नाश करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। तो अंतिम अवस्था जब 4 सप्ताह बीत गया, 4 सप्ताह का मतलब है कि चौथा सप्ताह यानी 29वें दिन, चौथे सप्ताह के अंतिम दिन 29वें दिन उनको इस बात का पता चल गया कि संसार में 2 बात है जिस पे ध्यान केंद्रित करना है, कि हर मनुष्य दुखी है, हर मनुष्य दुखी है, सभी कोई दुखी है। तो संसार में दुख है, कोई बीमारी से, कोई बुढ़ापे से, अनेक अनेक कारणों से लोग दुखी हैं, दुख है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस दुख का समाधान है, कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिसका समाधान ना हो। इस तरीके से 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करते रहने पर अंधकार खत्म हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ और उनको एक नया मार्ग दिखाई दिया, तथागत को संबोधि प्राप्त हुई। ये नेक्स्ट चैप्टर। जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान में बैठे, वह उस समय सांख्य के दर्शन के प्रभाव में थे। सांख्य दर्शन किसका दिया हुआ था? आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने सीखा था। वैसे तो कपिल मुनि का है ये, लेकिन आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने सबसे पहले ध्यान की अवस्थाएं सीखी थी। उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा एक अकाट्य सत्य है, इस बात को उन्होंने समझा। लेकिन गौतम को यह जानने में रुचि थी कि दुख को दूर कैसे किया जाए। हर कोई ये बता रहा था कि दुख है, दुख है, सांख्य दर्शन भी यही कह रहा दुख है, लेकिन दुख को दूर कैसे किया जाए, ये सिद्धार्थ ने कहा। सांख्य दर्शन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने सारा ध्यान इस समस्या को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को दूर कैसे किया जाए। स्वाभाविक तौर पे जो पहला प्रश्न है, उन्होंने अपने आप से पूछा कि दुख और निराशा के क्या क्या कारण है जो एक व्यक्ति भोगता है। तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि दुख तो है, तब उन्होंने अपने आप से पूछा कि दुख के क्या क्या कारण हैं। उनका दूसरा प्रश्न था कि दुख को दूर कैसे किया जाए। फिर उसके बाद समस्या पे आई कि दुख को दूर कैसे किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उनको सही सही उत्तर मिल गया। इसी को सम्यक संबोधि कहा जाता है। तो जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान क्या था कि सभी प्राणी दुखी हैं और उस प्राणी के दुख का निवारण कैसे किया जाए, इसी को सम्यक संबोधि कहा गया। इस कारण वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बैठ करके सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो ये चैप्टर एक और कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल बोधिसत्व थे। बोधि प्राप्ति के बाद वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन होता है और क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो हमें पता होना चाहिए बोधिसत्व किसको कहते हैं। बोधिसत्व का मतलब है 10 पारमिताओं को पूर्ण कर लेने वाला, यानी 10 पारमिता। अभी हम लोग पढ़ेंगे पारमिताएं कौन कौन सी है, दान पारमिता, तमाम 10 पारमिताएं हैं। 10 पारमिता का जो पालन करता है उसको बोधिसत्व कहते हैं। और जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील है, तथा बुद्ध बनने के लिए, बुद्ध यानी ज्ञान की अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए जो प्रयत्नशील है, उसको बुद्ध कहा जाता है। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जीवन चरणों यानी 10 अवस्थाओं तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या क्या करना होता है, यानी कि पहले सबसे पहला जो बोधिसत्व से बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है वो मुदिता है। मुदिता, देखो प्रसन्नता और मुदिता में अंतर है। आप किसी को देख के खुश हुए, और जो बच्चे की खुशी होती है उसको मुदिता कहा जाता है। वो बिल्कुल निश्चल होती है। वो किसी एकदम कोई दुश्मन के भी गोदी में होगा और वो उसको खिलाता है तो वो एकदम बहुत अच्छे से हंसता है, उसको मुदिता बोला जाता है। मुदिता मतलब निश्चल भाव से। और आप कोई अनवांटेड गेस्ट आता है तो आप उसका हंस के स्वागत करते हैं, इसको प्रसन्नता कहा जाता है। ठीक है, प्रसन्नता बनावटी होती है, मुदिता जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है, भीतर से आती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। तो बोधिसत्व से एक बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व को क्या क्या करना चाहिए? पहला तो मुदिता। जीवन के प्रथम चरण में वह मुदिता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, वैसे ही बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को देखता है कि आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, यानी पहले चोर उचक्का ही क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर वो प्रमाद को त्याग देता है, यानी अपने चिरकुटपने को, चोरी वाली आदत को त्याग देता है, तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। यानी किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हो जाए, तो उसको मुदिता कहा जाता है। पहली अवस्था ये। उसको इस बात का जब बोध होता है कि उसके मन में मुदिता उत्पन्न हुई है, तो उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी कि मैंने आज तक लोगों को दुख पहुंचाया, अब मैं निश्चल भाव से लोगों की सेवा करूंगा। दूसरे चरण में वह विमला, विमला शब्द होता है ना, सबकी मासी का नाम है विमला, तो विमला, विमला का मतलब होता है विशुद्धि।
विमला भूमि को प्राप्त करता है। बोधिसत्व अब काम वासना से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। वह कारुणिक होता है, सबके प्रति कारुणिक होता है, ना किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है और ना ही किसी के गुण को घटाता है। यानी किसी के काम को कमतर नहीं आंकता है और ना किसी के कम काम को ज्यादा आंकने की कोशिश करता है। तो पहला हमने पढ़ा मुदिता, दूसरा विमला, तीसरा दीप्ति। दीप्ति तीसरे चरण में वो दीप्ति भूमि को प्राप्त करता है, यानी कि प्रभाकारी। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है, यानी आप जो दिख रहे हो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो, जैसे हो वैसे दिख रहे हो। प्रज्ञा वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को समझ लेता है। अनात्म और अनित्यता यानी नथिंग इज परमानेंट। अनित्यता का सिद्धांत यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को छोड़ करके एक दिन चले जाना, यही अनित्यता का सिद्धांत है। यह हृदयस्थ कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा उच्चतम प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है। अब उसके मन में इच्छा केवल इतनी है कि उसको थोड़ा ज्ञान हो जाए, हाँ, उच्चतम ज्ञान, जो अंतिम ज्ञान की अवस्था है वहां तक वो पहुंच जाए, और उसके लिए वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता है। जैसे बाबा साहब ने किया, अपने 4 बच्चों का बलि दे दिया उन्होंने, अपनी पत्नी की एक तरीके से कुर्बानी दे दी, ना तो अपने परिवार की तरफ कभी ध्यान दिया, क्योंकि ज्ञान के उच्चतम स्तर तक वो पहुंचना चाहते थे, और वो भी स्वयं के लिए नहीं, मानव कल्याण के लिए। चौथी अवस्था है अचिर्ष्मति। अचिर्ष्मति का मतलब होता है प्रभा की बुद्धिमत्ता। इसमें क्या होता है, बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग, 4 सम्यक व्यायाम, 4 प्रकार के प्रयत्न और 4 प्रकार के रिद्धि बल और 5 प्रकार के शीलों पर करता है। ये क्या होते हैं अभी आने वाले चैप्टर्स में सब होगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है, पंचशील तो हम लोग रोज पढ़ते ही हैं, तो वो पंचशील तो पता है, लेकिन उसके आगे क्या है, सम्यक व्यायाम और ये सब चीजें क्या है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। 5वें में क्या है, सुदुर्जया। सुदुर्जया का मतलब होता है जीतने में दृढ़वत्ता, यानी हमेशा जीतने की लालसा उसके अंदर होती है। यानी कि वो सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरीके से समझ जाता है। यानी मैं ऐसा करूंगा तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा या इसका क्या अच्छा परिणाम होगा, ये वो भली भांति समझ जाता है। तो पहला हमने पढ़ा मुदिता, दूसरा पढ़ा विमला, तीसरा पढ़ा दीप्ति, चौथा पढ़ा अचिर्ष्मति। अचिर्ष्मति का मतलब है प्रभा की बुद्धिमत्ता, और 5वां पढ़ा सुदुर्जया। सुदुर्जया का मतलब होता है जीतने की इच्छा। 6ठे चरण में वह अभिमुखी भूमि को प्राप्त करता है। इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके कारण, उनके निदान को वह पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। वह अभिमुखी नाम के विज्ञान उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार करता है। अपने 7वें चरण में बोधिसत्व दूरंगमा का मतलब होता है एकाकारता। एकाकारता का मतलब होता है देश काल के बंधन से परे हो जाते हैं। यानी कि अभी तो अपने आसपास के प्राणियों पे एक बराबर करुणा रखता है, फिर वो देश के बाहर भी जितने लोग होते हैं उनके ऊपर भी सब एक बराबर वो एक दृष्टि रखने लगता है। अब वह किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव बनाए रखने के लिए नाम रूप रखते हैं। वह दूसरों से इस बात में अलग होते हैं कि अब संसार की भाव तृष्णा उसको छू भी नहीं पाती, जैसे पानी किसी कमल के पत्ते को। वह प्राणियों की तृष्णा को शांत करते हैं, दानशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं, लोगों को क्षमा करते चलते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, बुद्धिमत्ता होती है, उनमें शक्ति होती है, शांति होती है। अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह इसको इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि लोग उसको समझ सकें। वह जानते हैं कि उसे कैसे कुशल होना चाहिए, कैसे धैर्यवान होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वह दूसरों के कल्याण की दिशा में किए गए अपने प्रयास में भी जरा सा भी शिथिलता नहीं बरतते, यानी कि दूसरों के कल्याण के वो लगातार कार्य करते रहते हैं। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बस खत्म ही होने वाला है। 24 पॉइंट है, हम 14वां पॉइंट पढ़ रहे हैं। अपने 8वें चरण में वह अचल हो जाते हैं। अचल का मतलब है कि अचल अवस्था अथवा स्थिरता में बोधिसत्व को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो खुद से ही अच्छाई का पालन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही होता है। 9वें चरण में साधुमती भूमि को प्राप्त करते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान का मतलब है कि आप यहाँ आंखें बंद करके बैठे हैं और दूसरे के मन में क्या चल रहा है या दूसरी जगह पे क्या चल रहा है आप वो बहुत आसानी से जान सकते हैं। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप एकदम अपने चित्त को इतना एकाग्र कर लीजिए कि दूसरे के मन की बात को आप, जैसे ऐसा होता भी है जब हम बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं तो उसको समझने लगते हैं। जैसे बेसिकली पति पत्नी और भाई बहनों के बीच में ये रिश्ता बहुत अच्छा होता है। अगर भाई बहन दोस्तों की तरह से रहते हैं और पति पत्नी दोस्तों की तरह से रहते हैं तो एक दूसरे के मन में क्या चल रहा होता है ये हमें फटाक से पता चल जाता है।
तो हमें बहुत सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो मनोभाव को समझ जाते हैं। लेकिन उसको हम इससे तुलना नहीं कर सकते। लेकिन मन की बात को समझने वाली जो बात है वो यही है 9वें चरण में, इसको बोलते हैं साधुमति भूमि। 10वें चरण में बोधिसत्व धम्म मेघा बन जाते हैं। धम्म मेघा का मतलब है कि बुद्ध की तरह उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यही 10 बल है। 10 बल का मतलब 10 भूमि को जो प्राप्त कर लेता है वो बुद्ध बन जाता है। तो बुद्ध ही केवल आज तक ये प्राप्त कर पाए। बोधिसत्व तो कई सारे हुए, जैसे बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है, लेकिन वो बुद्ध नहीं बन पाए थे। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होने के लिए बुद्ध को इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है और इसके साथ में 10 पारमिताओं को भी पालन करना होता है। एक जीवन चरण का अंत एक पारमिता की पूर्ति है, यानी अपने एक जीवन में आदमी एक ही पारमिता को पूर्ति कर भी पाता है, यानी इसको 10 जन्म लेना पड़ेगा। पारमिताओं में विशेषज्ञता यह है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना जरूरी है। एक पारमिता में पूर्णता एक जीवन चरण में करनी होती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी एक में कर लें फिर थोड़ी दूसरे में कर लेंगे, नहीं। एक बोधिसत्व जब दोनों तरह से समर्थ होता है तो वह बुद्ध बनने के योग्य होता है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जीवन चरणों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत के जैसा लगता है, अर्थात ईश्वर के अवतार जैसा धारण करने वाला सिद्धांत। जातक कथाओं का सिद्धांत बुद्ध के व्यक्तित्व की पवित्रता की पराकाष्ठा पे आधारित है, जो कि इसका सार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर को अपने कार्य में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वर अनेक रूप धारण करके अपने अनुयायियों यानी भक्तों की रक्षा करता है, चाहे वह ईश्वर आचरण में कितना अनैतिक क्यों ना हो, अपवित्र क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरों की रक्षा के लिए धरती पे अवतार लेता है। बुद्ध बनने से पूर्व 10 चरण तक बोधिसत्व बनने रहने की शर्त का सिद्धांत के सदृश कोई सिद्धांत नहीं है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक को ऐसी परीक्षा के लिए आह्वान नहीं करता है। तो इस तरीके से एक चैप्टर आज हमने खत्म किया है, जिसमें तथागत को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या, किस प्रक्रिया से ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और किस प्रक्रिया से उनको बुद्ध कहलाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा वो यही होगा, बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती, यानी तथागत बुद्ध के बुद्ध बनने से पहले कौन कौन से सिद्धांत वहां पर प्रचलित थे, कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित थे, कि बुद्ध ने किनको किनको अपनाया। ऐसा नहीं था बुद्ध ने सारी बातों को नकार दिया। जो प्रचलित थे सिद्धांत, उनमें से जो अच्छी बातें थी उसको उन्होंने ग्रहण भी किया और इसके साथ साथ जो उनके अपने कंक्लूजन थे वो दिया। जैसे एग्जाम में आपका टीचर कॉपी जब चेक करता है तो बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमने जो लिखा था, जो किताब में लिखा था, हमने एज इट इज लिख दिया, फिर भी आपने नंबर कम काटा। क्यों कम काटा? हम लोग क्या जज करते हैं एज अ टीचर, या कोई भी प्रीचर हो या कोई भी हो, कोई भी कॉपी चेक करे या वैसे भी देख लीजिए, माँ बाप उस बच्चे को बहुत लाइक करते हैं जो अपने भाई की लाके शिकायत करता है, बहुत पसंद करते हैं कि ये उसकी चुगली ला करके पूरी सही सही बात बता देता है। लेकिन वो उस बच्चे को ज्यादा पसंद करते हैं जो अपने विवेक से इस बात को समझ लेता है कि मेरा भाई यहाँ गलती कर रहा, तो मैं इसको यहीं पहले रोक देता हूँ, कि यहीं रोक देता हूँ, और उसके बाद जो बात छनी हुई होती है वो माँ बाप तक पहुंचाते हैं, कि यानी कि जो बात अपने लेवल तक रोक सकते हैं तो रोक लें, नहीं रोक पाते हैं तब हम जाकर के आगे पढ़ते हैं। तो हम उसको एक कटनी छटनी या जैसे टीचर के रूप में देख लीजिए कि जब भी कॉपी हम चेक करते हैं तो हमारा इवैल्यूएशन किस पे आधारित होता है, कि जो किताब में लिखा, जो प्रचलित है वो तो आपने लिखा, लेकिन उसके बाद आपकी अपना भी तो एक विवेक होता है ना, आपने खुद की भी तो एक समझ होती है, आपकी अपने क्या समझा। जैसे हमने पूछ लिया कि बुद्ध का दर्शन क्या था, या बुद्ध कैसे बोधिसत्व, या बोधिसत्व कैसे बुद्ध बनता है, यही एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया तो उसने किताब में लिख दिया कि जो लिखा था कि 10 पारमिताओं को पूरी करता है, या ये करता है, ये वाली भूमियों को 10 बल को प्राप्त करता है। लेकिन उसके बाद आपका अपना कंक्लूजन भी होना चाहिए कि क्या आप प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राणी एक अपने जीवन में ऐसा प्राप्त कर सकता है, या ये अवतारवाद से किस प्रकार से भिन्न है, ये उसके अपने कंक्लूजन होने चाहिए। तो जो आपने स्वयं जो समझा वो जब आप बताते हैं तो वो बेस्ट आंसर माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो आज का है वो, कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे दर्शन प्रचलित थे, तथागत ने लगभग सारे दर्शनों को नकार दिया, लेकिन कुछ दर्शन जो भगवान बुद्ध को लगे कि ये अपनाए जा सकते हैं, भगवान बुद्ध ने उसको अपनाया और उसके बाद अपने कंक्लूजन उन्होंने समाज के सामने, दुनिया के सामने, देशों के सामने जो रखा, उसी को हम बुद्ध का ज्ञान कहते हैं। ये हम लोग कल पढ़ेंगे कि जो ब्राह्मणी ग्रंथ उस समय थे उसमें क्या लिखा था, और जो उपनिषद थी उनमें क्या लिखा था, और उसके बाद पढ़ेंगे कि बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे, यानी बुद्ध के समय पे, एक तो बुद्ध के पूर्ववर्ती, बुद्ध के पहले जो थे, और उसके बाद बुद्ध के समय के जो थे वो, और उसके बाद जो बुद्ध का अपना मार्ग था
जो जो चीज़ें उन्होंने स्वीकार किया और जो जो चीज़ें उन्होंने अस्वीकार किया। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप लोग एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़िएगा। तो बुद्ध के पूर्ववर्ती और बुद्ध के समकालीन, ये दोनों आप पूरा करिएगा, तब तक हम वापस आकर के आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। ये प्रतिदिन हम लोग बुद्ध और उनका धम्म का पाठ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इसमें टिपिकल हो सकती हैं, कुछ कठिन हो सकती है जो समझ से परे हों, लेकिन अगर आप उसको पाठ करेंगे, एकदम निरालस भाव से पाठ करेंगे कि आपको पढ़ना है, जानना है, तो आपको बेशक बाबा साहब की लिखी अंतिम पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म ये अवश्य समझ में आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिन लोगों के घरों में गीता, बाइबल, कुरान होती है उनको